अब मेरी बात सुनो। मैं ये नहीं चाहता कि तुम में से कोई भी उस लड़की को कॉल करे, और अगर उसकी कोई कॉल आए तो जवाब न दे। अब उस लड़की का हमारे खानदान से कोई ताल्लुक नहीं, समझ गए तुम लोग? खालिद साहब, खुदा के लिए पुरसुकून हो जाइए। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें बाबा, काम पर सबको खबरदार कर दिया है। आप उस आदमी का चेहरा नहीं देखेंगे जब तक आप खुद ना चाहें। खालिद साहब की तबीयत ठीक नहीं, इन्हें आराम की जरूरत है। ठीक हूं मैं। इसलिए नहीं कि आपको बुरा लगे, बल्कि इसलिए कि आप बेहतर हो जाए। हम चलते हैं। क्या मैं तुमसे अकेले में बात कर सकता हूँ इफ़ाकत? अगर किसी पागल को सर पर चढ़ाओ तो तुम्हारे घर में ही आकर वो बकवास करना शुरू कर देता है। उसे खुद नहीं मालूम कि वो क्या कुछ कह रहा था। सुना आप लोगों ने क्या कुछ कहा उसने? वो मेरी बेटी को आसानी से यहाँ से ले जाएगा। उसे एक बार इजाजत देना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन इस बार नहीं। लानत हो मुझ पर, मुझे सहरान को उसके साथ नहीं भेजना चाहिए था। बदतमीज है वो। क्यों रो रही हैं आप? आखिर रोने की वजह क्या है, बताइए मुझे। ये तुमने क्या किया काजिम? वो जाके अपने दादा को बताएगा, तुमने सोचा ही क्या होगा? मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। जाकर वो अपने दादा को बताए या अपने बाप और हान को। अब बात सिर्फ अदालत में होगी। अपनी बेटी को इंसाफ दिलाऊंगा मैं। मेरी बेटी को बर्बाद कर दिया उसने। उनकी वजह से हमने अपना घर बार छोड़ दिया, अपना शहर छोड़ दिया उनकी वजह से। अब वो इसकी कीमत अदा करेगा, एक एक करके, एक एक करके। मैं अपनी बेइज्जती नहीं भूलूंगा। मैं उनकी जायदाद ऐसे छीन लूंगा जैसे गोश्त नोच लिया जाता है। उसका बेटा गलतियां करे और मेरी बेटी बर्दाश्त करे? नहीं, हरगिज़ नहीं। क्यों रो रही हो तुम? बताओ, क्या वजह है रोने की? उस बदबख्त के लिए तुम क्यों आंसू बहा रही हो? नहीं रोगी तुम। खबरदार जो उसके लिए रोई तुम। अपने दिमाग में अच्छी तरह ये बात बिठा लो लड़की, कि उस खानदान के लिए तुम नहीं रोगी। ठीक है, समझ में आ गया ना? कान खोल कर सुन लो। मुझे अब गुस्सा मत दिलाना। अब चुप हो जाओ, चुप। बेशर्मी से रो रही है, मेरी आंखों में आंखें डालकर रो रही है। इसे जरा भी शर्म नहीं है। लेकिन तुम देखना, बल्कि तुम सब लोग देखोगे, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं उनके लिए एक डरावना ख्वाब बन जाऊंगा, डरावना ख्वाब बन जाऊंगा उनके लिए मैं। ऐसा मत करो कासिम, वो हालिद कुरहान है, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हम उसका मुकाबला नहीं करेंगे आंटी, नहीं करेंगे उसका मुकाबला। हर काम का एक माहिर होता है और उसी माहिर को मैं फोन कर रहा हूँ। फिर आप सब देखिएगा कि क्या होता है। हेलो काजिम साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आप बताइए, आप कैसी हैं? आपकी आवाज सुन ली, अब अच्छा लग रहा है। सच कहूँ तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी फोन करेंगे। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। दरअसल आपकी बातों में बहुत वजन था, इसलिए मैंने यही मुनासिब समझा कि आपसे बात कर ली जाए। दरअसल मैं इस वक्त बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा, तो क्यों ना हम एक बार फिर मुलाकात कर लें। मैंने सोचा हम बैठकर बात कर लेते हैं। वो वकील हमसे क्या पूछेगा क्या नहीं, तो मुझे पहले से मालूम होना चाहिए ना। बहुत अच्छा फैसला किया आपने। मैं अभी फोन करके अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ, फिर आपको अपडेट करती हूँ इस बारे में, ठीक है? हाँ ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो फिर मैं आपकी खबर का इंतजार करता हूँ। थैंक यू काजिम साहब, फिर मुलाकात होगी आपसे। बहुत प्यार। मेरा भी बहुत प्यार आपके लिए मोहतरमा, बहुत प्यार। किससे बात कर रहे थे तुम? तौबा तौबा, हद है। कर रहा था किसी से बात। आपको इससे क्या है कि मैं किससे बात कर रहा हूँ किससे नहीं? क्या मैं अब आपको हर बात का जवाब दूंगा? आंटी, इस मामले को खत्म करने के लिए मैं अपने दोस्तों से राब्ता कर रहा हूँ। आपको लगता है दुनिया हालिद कुरहान के इर्द गिर्द घूमती है? मैंने बस एक सवाल पूछा है तुमसे। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो तुम मुझ पर? कुछ गलत पूछ दिया क्या? गलती तो की है हमने, शुरू से ही हम गलत थे, लेकिन अब दुरुस्त करेंगे उसे। मेरे पास एक बहुत अच्छा वकील है,
मैं उससे जाकर मिलूंगा, उसके बाद सब कुछ खुद ब खुद होता चला जाएगा, आप देख लीजिएगा। कासिम, अब हम उनका कभी सामना नहीं कर पाएंगे। तुमने उनसे दुश्मनी मोल ले ली। हम रिश्तेदार थे, एक साथ बैठ के बात कर सकते थे हम। जल्द ही हालिस हमें उस दस्तरख्वान पर बैठाएगा जिस दस्तरख्वान पर हम बैठते थे, आप देख लीजिएगा खुद। लेकिन उससे पहले मैं उसे थोड़ा तड़पाऊंगा। मैं उस हालिस को सुकून से एक निवाला भी नहीं निकलने दूंगा आंटी, ये मेरा वादा है आपसे। हाँ। क्या कोई मसला है फैली साहब? तुम्हें इससे क्या मुस्तफा? आपने गाड़ी सही पार्क नहीं की। क्या मैं ड्राइवर हूं यहाँ का? क्या ये काम मेरा है? तो तुम किस लिए हो यहाँ? फैली साहब, आप गलत समझ रहे हैं। क्या गलत समझ रहा हूं मैं? जब तुम्हें हिसाब दूंगा मुस्तफा। होते कौन हो तुम? तुम्हारा काम है ना, जाओ पार्क करो इसे, जाओ यहाँ से, पार्क करो इसे। आराम से, क्या कर रहे हो तुम? आंटी, क्या चाहता हूं पूछा था ना मुझसे? मैं फैसला कर चुका हूं, सब खत्म हो चुका। आज से सहरान नाम की कोई लड़की नहीं मेरी जिंदगी में। नहीं चाहिए मुझे सहरान। आप जो चाहती है वो करें, खत्म करें इसे। ठीक है, पुरसुकून हो जाओ। अपनी हालत तो देखो जरा, उसके बाद कोई बात करना। आखिर हुआ क्या है बताओ मुझे, किससे हाल बनाया आंटी, मैं इतना कुछ हो जाने के बावजूद बेवकूफों की तरह उसके पीछे गया। बेवकूफ समझा उसने मुझे, साथ नहीं आई वो मेरे। और फिर अचानक वो काजिम आ गया। अब ये मत कहना कि ये हाल तुम्हारा उसने बनाया है। इस बात से क्या फर्क पड़ता है? आप मेरी हालत नहीं देख रही हैं, इससे बुरा क्या हो सकता है और मेरे साथ? लेकिन वो सहरान है ना, खड़े होकर तमाशा देखती रही बस। मैंने फिर भी उसे कहा कि चलो मेरे साथ सब कुछ भूल जाओ, लेकिन उस बेहस को जरा भी तरस नहीं आया मुझ पर। अब सब कुछ खत्म हो गया, मुझे अब सहरान नहीं चाहिए, समझ गई? कैसे कर सकती है वो? ऐसा कैसे कर सकती है तुम्हारे साथ? हाँ, बेशर्म लड़की वो, और उसका पूरा खानदान ही बेशर्म है। तुम आज देखते कि उसके बाप ने हालिस साहब के साथ क्या किया। उन्हें तो दिल का दौरा ही पड़ने वाला था। ना ही वो और ना ही उसका खानदान तुम्हारे काबिल है फरीद। उसने क्या मेरे साथ क्या किया? उसने फैरत कुरहान की जिंदगी का क्या हाल बना दिया? क्या पहले मैं ऐसा था? बताया मुझे। सहरान, मेरी जान, छोड़ दो इसे, मैं कर लूंगी। मैं खुद कर लूंगी। सहरान जान, तुम बीमार हो, जाकर अपने कमरे में आराम करो। जाओ, मैं संभाल लूंगी, तुम छोड़ दो। क्यों नहीं कर सकती मैं? हाँ, क्या मैं चाहती थी कि ये सब कुछ हो? क्या मैं मौका देख के हर वक्त घर से बाहर जाती थी? लड़कियों, क्या हो गया है? तुम्हारे पापा घर पे ही हैं, सुन लेंगे। सुना, अब बात को यहीं खत्म करो। अगर वो एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते तो खुद ही अलग हो जाएंगे। हम क्या कर सकते हैं? लेकिन अम्मी, वो मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से। मोहब्बत करते हैं, जानती हूँ मैं। हाँ ठीक है, मैं फैरत पर गुस्सा थी, लेकिन उसने सच में सहरान की खातिर खुद को बदलने की बहुत कोशिश की है। अगर बाबा उसे थप्पड़ ना मारते तो शायद कुछ उम्मीद अब नहीं है कोई आपा। खत्म हो गया, सब खत्म।
आपको ये नजर क्यों नहीं आ रहा किस कदर परेशान हूं मैं? वापसी का कोई रास्ता नहीं। वो औरत और वो लड़की जो चाहती थी हो गया। फेरित जैसे चाहे वैसे जी सकता है अपनी जिंदगी। ऐसे मत रो मेरी जान, हम अल्लाह के फैसलों के खिलाफ नहीं जा सकते। मेरी बेटी, अल्लाह पे भरोसा रखो और सब्र करो। इसके सिवा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। सब्र से काम लो मेरी जान, ऐसे मत रो। हम अभी कुछ भी नहीं कर सकते। अम्मी रोने दे इसे, दिल हल्का हो जाएगा इसका। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? बाबा आ रहे हैं, चलो जल्दी से उठ जाओ। ये किसके रोने की आवाज आ रही है मुझे? हाँ? सेहरान, सेहरान, लड़की, क्या मैंने तुम्हें रोने से मना नहीं किया था? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूं? मैंने कहा था कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे पूछा था ना कि तुम तलाक लेना चाहती हो? तुमने कहा था कि हाँ बाबा हाँ, तो फिर क्यों रो रही हो? हाँ बताओ। सब खत्म हो चुका है, सब खत्म हो गया, देर हो चुकी है। अब उठो, चलो उठो। सेहरान उठो, उठो, जल्दी उठो। मुझे मजीद गुस्सा मत दिलाओ। तुम सब कान खोलकर सुन लो, तुम में से कोई भी उस खानदान के किसी भी फर्द से नहीं मिलेगा। सुना तुमने? सुन लिया ना? हाँ? सुन लिया। क्या इस मसले पे उनसे बात करना भी मुमकिन है? अब उनसे कोई बात नहीं होगी आंटी, मगर तुम फिक्र मत करो, मैं उनके हर एक किए की कीमत वसूल करूंगा, देख लेना। यह तमाशा तो अभी शुरू हुआ है, वो कासिम का असली रूप देखेंगे। बाबा ये सारे मामलात हम संभाल लेंगे। जाने दो मुझे। तुम समझते हो कि काजिम मुझ पर हावी हो जाएगा? वो होता कौन है? हाँ, फेरित कुर्बान पर हाथ उठाने वाला होता कौन है? वो देखिए उन्होंने मेरे साथ क्या कर दिया। होता कौन है वो कासिम? होता कौन है? उसने मुझे थप्पड़ मारा। सलील घटिया। सही कहा तुमने। उसकी जुर्रत कैसे हुई? आखिर उसकी जुर्रत कैसे हुई कुरहान खानदान के पोते पर हाथ उठाने की? उस आदमी को इस हरकत का जवाब देना ही पड़ेगा। सुना तुमने? जवाब देना होगा। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? बताओगे मुझे? इतनी हिम्मत किसकी है कि मेरे फेरित पर हाथ उठाए? ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? हाँ, क्या ये सच है कि काजिम ने तुम पर हाथ उठाया? खालिद साहब, हर चीज के बावजूद ये सेहरान के साथ अपनी शादी बचाने के लिए गया था, और देखे नतीजा। ये तुमने कोई अच्छा काम नहीं किया। अगर तुम वहाँ गए ही थे तो उसे साथ लेकर आते। क्या तुम ये भूल गए कि तुम किसके पोते हो? वो शख्स तुम पर हाथ कैसे उठा सकता है? दादा, वो मुझसे उम्र में बड़े हैं और मेरी ऐसी तरबियत नहीं है कि अपने बड़ों की बेइज्जती करूं। बुजुर्गों का एहतराम मुझे मत सिखाओ। जब उसे ही नौजवानों का ख्याल नहीं, तो फिर तुम्हें उसकी जरूरत क्या थी कि उसका एहतराम करो? जानते हो तुम हालिस कुरहान के पोते हो। उसने जुर्रत कैसे की तुम पर हाथ उठाने की? क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया था? तो मुझे क्या करना चाहिए था दादा? मुझसे पूछ रहे हो क्या करना चाहिए था? जब तुम वहाँ गए ही थे तो उसे जबरदस्ती पकड़कर यहाँ ले आते। वो नहीं आ रही थी दादा। वो नहीं आ रही थी दादा। तुम्हें उससे पूछने की जरूरत ही क्या थी? उसे पकड़ते और यहाँ लेकर आ जाते, जो होता देखा जाता। दादा, कोई जरूरत नहीं मुझे दादा वादा कहने की। बस बहुत हो चुका। पहली फुर्सत में लॉयर से बात करो। इस कहानी को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। उस लालची इंसान को जो कुछ चाहिए उसे दे दो। सुना तुमने? अब सब कुछ खत्म हो चुका। उन लोगों के लिए इस घर में अब कोई जगह नहीं। अब ये मामला तलाक ही पर खत्म होगा। अब तुम उस लड़की का नाम अपनी जबान पर कभी नहीं लाओगे, समझ गए? जी दादा। अब दूर हो जा मेरी नजर से। इफाकत जी कहिए। इफ्तार के बाद मुझसे मिलो ताकि हम इस मौजू पर तफसील से बात कर सकें। इस मामले को अब जल्द खत्म हो जाना चाहिए। जैसा आप कहें हालिद साहब।
तो थप्पड़ भी खा लिया है मैंने। चलो हिसाब बराबर हो गया। चलो सेरान, हम लोग जा रहे हैं यहां से। चलो साथ चलो मेरे। आज जाओ जाओ यहां से। ठीक है, मैं उन्हें बता देती हूँ बाबा। कह तो मैं सो रही हूँ। अम्मी सो चुकी है, वो आपको उठ के कॉल कर लेंगी। ठीक है, आप अपना ख्याल रखें। क्या हुआ, क्या कोई मसला हुआ है आपके साथ? वैसे तो तुम में तुम्हारे बाप के आधे जीन्स हैं, स्टिल तो मुझे नहीं समझ पाती कि मैं क्यों उसे अवॉइड करती हूँ। अम्मी प्लीज अब दोबारा ये मत कहिएगा कि आप उनसे ब्रेकअप कर रही हैं। क्या आप लंदन वापस जा रही हैं? जाऊंगी तो सही, मगर ये नहीं पता कि तुम्हारे बाप के पास वापस जाऊंगी या नहीं। उसको देखो, वो काजिम अपनी बेटियों के मामले में तुम्हारे बाप से ज्यादा फिक्रमंद है। तुम्हारे बाप को तो मेरी किसी बात की परवाह नहीं, बिल्कुल होपलेस है। जाओ जाके देखो कोई पार्सल आया होगा। ये जरीन साहिबा का घर है? जी उन्हीं का है। ये उनको दे दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। ये क्या है? इधर लेके आओ और तुम भी यहाँ बैठ जाओ। क्या है इसमें? ये देखो। ये तो वेडिंग ड्रेस मैगजीन है। हाँ बिल्कुल वही है। आहिस्ता आहिस्ता शादी की तैयारी भी तो शुरू करनी है ना हमें। तुम भी देखो जरा, शायद कोई ड्रेस तुम्हें अच्छा लग जाए। अम्मी आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? अब आप मुझे डरा रही हैं ये दिखा के। हद हो गई है पैलन। अब इसमें डराने वाली कौन सी बात कर दी है मैंने? तुम्हें नहीं पता कि वेडिंग ड्रेस की 3-4 महीने पहले बुकिंग करानी होती है, फिर उसकी स्टिचिंग, फिटिंग, बहुत काम होता है। अम्मी क्या आपको वाकई में लगता है मेरी और फेरित की शादी हो जाएगी? हाँ पैलन मेरी जान, अगर बेटियों को मालूम हो जाए ना कि उनकी माएँ क्या कुछ कर सकती हैं, तो उनकी जिंदगियां कभी इतनी मुश्किल ना हो। अच्छा तुम ये बताओ, कुछ पसंद आया तुम्हें? बेल जा रही है ना? हेलो जी सफद साहब, हुक्म कीजिए। हम अपनों को हुक्म नहीं देते, गुजारिश करते हैं। अगर कल रात आप मसरूफ नहीं है तो हम आपसे बात करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। ये मेरे लिए बाइस फख्र है। जरूर आइए, हम और आप साथ इफ्तार करेंगे। हाँ, मेरा बेटा कैसा है? उम्मीद है खैरियत से होगा। मैं ठीक हूँ जनाब, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। वाह,
अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बेटा, सलामत रखे। तो ठीक है फिर, कल मुलाकात के लिए तैयार रहिएगा। हाँ हाँ, हेलो। फोन बंद कर दिया। ये किस तैयारी की बात कर रहे थे? दादा आपने कल का क्यों कहा? हमें तो आज ही जाना चाहिए था। मुझे लगता है कि तुम अपनी माँ के हाथ से अंगूठी उतारकर उस लड़के को पहनाना चाहते हो, इसलिए जाओ और हमारे खानदान की शान के मुताबिक खूबसूरत और महंगी अंगूठी खरीद कर ले आओ। अम्मी की अंगूठी तो बहुत शानदार है। अगर मुझे वैसी ना मिली तो मैं अम्मी की अंगूठी उतार कर उसे पहना दूंगा। अम्मी, कहाँ हैं आप? मुझे लगता है कि इसका दिमाग खराब है। आप इसकी शादी नहीं करा सकते दादा। देखा इसको, इसे कुछ भी समझ में नहीं आता है तो ये अपनी शादी कैसे चलाएगा? देखें तो आप। फजूल बातें मत करो। अगर वो पागल है तो तुम दीवाने हो। उसने फैसला कर लिया है शादी का, इसलिए पहले लड़की ले आते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। ज्यादा क्या होगा, कुछ दिन उसके साथ गुजारेगा फिर छोड़ देगा। तो ठीक है, फिर इसकी शादी के बाद मैं शादी करूंगा, समझ गए? ठीक है, आगा का वादा है तुमसे। मंजूर है। आ जाओ। क्या आपसे बात हो सकती है? हाँ विफाकत। गुजारिश है कि आप लतीफ साहब को माफ कर दें। उन्हें अपनी गलती पर पशेमानी हो रही है। हाँ बिल्कुल, गलती की लेकिन नीयत साफ थी। हमारे इर्द गिर्द बहुत से गलत लोग मौजूद हैं। लतीफ से मुंह मोड़ना, उसके साथ ना इंसाफी होती। सुबह होते ही मैं लॉयर से बात कर लूंगी हालिद साहब। इंशाल्लाह बहुत जल्द इस फैमिली से हमारी जान छूट जाएगी। इफाकत, मैं उस लड़की के बारे में कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता था। मैंने अपना समझा उसे और उसने क्या किया। सोचा भी नहीं था कि वह ऐसा करेगी। फैरिद को मुसलसल बेवकूफ बनाती रही। मैंने तो सोचा था कि तुम्हारे बाद इस घर को संभालेगी। गलतियां इंसान से ही होती हैं हालिद साहब, खुद को कसूरवार मत ठहराएं। वो लड़की ऐसी निकलेगी, हमें क्या पता था। उस लड़की का और उसकी बहन का जो कुछ भी इस घर में है वो उन्हें भिजवा दो, समझ गई? ताकि वो पिछली बार की तरह से यहाँ वापस आने का बहाना न बना सकें। कोई भी निशानी अब उनकी इस घर में मुझे नहीं चाहिए। हाँ एक बात और, मैं कंपनी में कासिम का कोई सामान देखना नहीं चाहता। मैं कोशिश करूंगी कि इन दोनों की डिवोर्स जल्द से जल्द हो जाए। आप फिक्र मत करें हालिद साहब। काश के फैरिद ने उसी लड़की से शादी की होती जिससे उसे मोहब्बत थी। हमें उसे उसकी मोहब्बत से जुदा नहीं करना चाहिए था। अब देखें ना उसकी हालत कैसी हो गई है। बल्कि उसी लड़की की वजह से वो अभी तक संभला हुआ है। तुम्हें ऐसा लगता है? ऐसा ही लगता है मुझे तो। यानी मैं उसे पहले तो नहीं जानती थी, पर यह सब होने के बाद ही उससे मिली। मुझे अच्छी लगी, हत्ता कि मुझे अपने आप पर गुस्सा आया कि मैंने उसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। आप भी उससे मिल सकते हैं, देख सकते हैं। कौन जाने कि मुस्तकबिल में क्या लिखा है। हमें देर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।
तो ठीक है, कल उसे बुला लो ताकि हम उससे मिल सकें। क्या करी हो सैरान, थोड़ा और तो खा लो। चलो शाबाश, मेरी खातिर खा लो। दिल नहीं चाह रहा आपा। क्या कहूं मैं, तुम ठीक कह रही हो। हर चीज बहुत उलझ गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। बाबा ने मारा तो उसे, लेकिन तकलीफ मुझे पहुंची। सैरान तुम ठीक तो हो ना? याद रखो ये बात, क्योंकि अब फैरिद कुरहान भी कुछ नहीं बदल सकता। अब कुछ नहीं बदल सकता आपा। पता है, उस लड़की को हमारी निजी जिंदगी के बारे में सब कुछ बता दिया, और इसके अलावा मुझ पे हाथ उठाने की हिम्मत भी की उसने। मैं नहीं जानती कि क्या कहूं। अगर उसे तुमसे मोहब्बत ना होती तो इतनी मुश्किलात के बावजूद, इतना सब हो जाने के बावजूद, जबकि बाबा ने उस पर हाथ तक उठा लिया, वो तुम्हें साथ चलने को ना कहता सैरान। लेकिन उसने कहा। आपा बस ठीक है, देखें इनकार नहीं कर रही हूं। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा पागल हूं उसके पीछे में। मगर इस तरह नहीं चल सकता। और तो और हमारी लड़ाइयां दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही हैं, जानती हैं। और जो मेरे अंदर गुस्सा दबा हुआ था, उसे और दबा नहीं सकती। शादी के पहले ही दिन उसने मेरे ख्वाब मुझसे छीनने की कोशिश की। उस लड़की की वजह से मेरे ख्वाब अधूरे रह गए हैं। उसकी वजह से मैं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकती। हम दोनों एक उलझन भरी जिंदगी गुजार रहे हैं, और ये हम दोनों के लिए बुरा है। किसी एक को तो सोचना होगा इस बारे में। तो फिर उसको सोचने दो सैरान, तुम मत सोचो, क्योंकि जाहिर है कि तुम्हें इसका पछतावा होगा। अगर मैं उसे नहीं रोकूंगी तो आपको क्या लगता है वो रुक जाएगा? वो अपनी जिम्मेदारी समझ जाएगा, क्या ऐसा लगता है आपको? तो फिर क्या होगा उसके बाद? हम अंते वापस चले जाएंगे। आपा सच कहूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम अंते वापस भी चले जाते हैं। एक घंटे बाद पार्किंग में मुझसे मिलो। ये मुमकिन नहीं है। किसका मैसेज है? वो आबिदीन साहब का है। आबिदीन साहब? वो हमारी फिक्र कर रहे थे। तुमने मुझे नामुमकिन पर यकीन दिलाया है। अगर तुम नीचे नहीं आई तो मैं ऊपर आ जाऊंगा। मैं ट्रे रख कर आती हूँ। तुम्हें पानी चाहिए क्या? बेटा, सब ऐसे का ऐसे ही है। तुमने तो कुछ भी नहीं खाया। बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा अम्मी। बाबा कहाँ हैं? वो टेरेस पे हैं, कॉफी दी है, वो पी रहे हैं। लाओ ये मुझे दे दो, तुम जाकर आराम करो। वो कल कुछ मेहमान आ रहे हैं, तैयारी करनी होगी। कैसे मेहमान? वो लड़के वाले, वो चाहते हैं कि मिलकर आपस में दोनों खानदान एक दूसरे को जान लें। मेरी जान, अच्छे की उम्मीद रखो। अच्छा सोचोगी तो अच्छा ही होगा। कम से कम तुम्हारी वजह से हमें ज़रा सी खुशी तो नसीब होगी। अभी तुम कुछ भी अपने बाबा से मत कहना, समझी? चलो मेरी जान, जाकर आराम करो।